मोशन में हम लोग कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन और क्विज। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है। अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जैसे कि देखो अगर हम चलते हैं तो हम अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर 100 मीटर का रेस होता है तो रनर अगर भाग रहा है 100 मीटर तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। कोई मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो वैसे मोशन को कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप स्काई में देखते हो तो उसमें प्लेन स्ट्रेट चल रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है। अगर 100 मीटर 50 मीटर की स्विमिंगर अगर स्विम करके स्ट्रेट जा रहा है तो वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो कोई मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो क्या हमारा स्पीड सेम रहता है? से स्पीड हमारा सेम नहीं रहता है ना। हम लोग जब चलते हैं तो हमारा स्पीड किधर सेम रहता है? तो अगर हम लोग चल रहे हैं तो हमारा स्पीड किधर सेम रहता है? हम लोग पहले स्लो चलते हैं फिर फास्ट चलते हैं। ठीक है। अगर कोई रनर समझो 100 मीटर रेस कर रहा है तो पहले क्या करेगा, वो स्लो भागेगा, फिर थोड़ा फास्ट भागेगा, फिर एकदम फास्ट भागेगा। तो इसकी वजह से उसका स्पीड सेम नहीं रहता है। तो अगर हमारी स्पीड सेम नहीं है तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड कैसे रहेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारी स्पीड क्यों सेम नहीं है? क्योंकि हम लोग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में नहीं कर रहे। अभी आर्मी में जो परेड रहता है तो वो सोल्जर्स लोग क्या रहते हैं, सब एक साथ चलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में। अगर स्पीड सेम होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि स्पीड सेम रहना चाहिए तो हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करना चाहिए। हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में करना चाहिए। अगर हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कर रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या रहेगी, ये सेम रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड सेम रहे तो हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करना चाहिए। तो इफ वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम तो हमारा स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि स्पीड कैसे सेम रखा जाएगा। तो समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, हमने घड़ी स्टार्ट कर दिया तो 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर हुआ है, 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर हुआ है। ठीक है। 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर हुआ है, 1 मीटर। अब उसके बाद वो फिर जा रहा है आगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 2 मीटर कवर हुआ है। फिर आगे गए, अब 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 3 सेकेंड में आप देखो 3 मीटर कवर हुआ है। इसका मतलब मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है 1-1 मीटर, और एक हर सेकेंड में क्या हो रहा है, 1-1 मीटर कवर हो रहा है। तो घड़ी अगर चालू हो रहा है 1 सेकेंड में 1 मीटर हुआ है, 2 सेकेंड में 2 मीटर हुआ है, 3 सेकेंड में 3 मीटर हुआ है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में तो हमारी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो अगर मैं स्पीड निकालने जाता हूँ तो स्पीड निकालने को जा रहा हूँ तो देखो अगर मैंने डिस्टेंस लिया यहाँ पर 3 मीटर तो मुझे टाइम कितना लेना पड़ेगा, 3 सेकेंड। तो मेरा स्पीड कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर ले रहा हूँ 2 मीटर, तो टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो मेरा स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप बोलोगे मुझे स्पीड सेम रखना है तो मुझे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इक्वल टाइम में। लेकिन ये तो नहीं होता है ना। हम लोग जब चलते हैं तो थोड़ी हम लोग इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करते हैं। तो हम लोग इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं करते। तो रनर अगर 100 मीटर भागता है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं करते। ऐसे टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो जो भी हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। समझ लो एक रनर भाग रहा है, ठीक है, रनर ने एक 100 मीटर की रेस है, रनर ने 100 मीटर की रेस 100 मीटर की रेस है, हाँ टॉप क्लास का रनर है, ओलंपिक का रनर है। तो 100 मीटर का रेस है, उसने कितने टाइम में कवर किया है, 10 सेकेंड में। तो ऐसे टाइम पे हम उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो 100 मीटर कवर कितने टाइम में हो रहा है? 10 सेकेंड में। इसका मतलब उसका एवरेज स्पीड जो आया हुआ है ये 10 मीटर्स पर सेकेंड है। रनर का एवरेज स्पीड जो आया हुआ है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो अभी हम लोग जब चलते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ये रास्ते जैसे आपने फ्लोर रहते हैं, फ्लोर में भी क्या होता है, ये कीड़ा वगैरह चलता है, उसको बोलते हैं बग। तो उसका भी अपन एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, एक ही स्पीड से नहीं चलता है ना। एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो आप उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब रेक्टिलिनियर मोशन मैंने बताया हुआ है कि मोशन जो स्ट्रेट लाइन में रहता है, जो स्ट्रेट चलता है, उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। चलो ठीक है, अभी हम लोग घर पे है, तो अगर तुमने पेन को फेंका हुआ है, पेन को रिलीज किया है, तो पेन कैसे जाएगा? ये देखो, ये पेन है, पेन को समझ लो आपने एक हाइट से रिलीज किया, तो कैसे जाएगा? नीचे जाएगा ना, सीधा नीचे जाके स्ट्रेट गिरेगा ग्राउंड पे। तो वो भी क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर एक पेन को हम रिलीज करते हैं तो पेन सीधा नीचे जाएगा, नीचे जाके गिर जाएगा, तो सीधा जाएगा। तो जो चीज सीधी चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अब पेन को अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो उसका भी देखो स्पीड बढ़ते जाता है ना, स्पीड बढ़ते जाता है, तो उसका स्पीड सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में। जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक ही स्पीड से नहीं जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं दूसरी चीज निकालना चाहता हूँ, इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि आप निकालना चाहते हो कि क्या रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्या रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि चलो ठीक है, अभी आप उन्हें क्या किया, आप उन्हें ग्राउंड के ऊपर खड़े, आप उन्हें यहाँ पर एक स्टोन ले लिया। ठीक है, आप उन्हें स्टोन लिया और एक अच्छे हाइट पे अपन खड़े, और यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर क्या है? ग्राउंड है, और अपन स्टोन ले रहे अपने हाथ के ऊपर, और अपन ने घड़ी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो अपन उसका डेटा लिख रहे कि ठीक है, अपन ने यहाँ पर उसका डेटा लिख रहे कि घड़ी, टाइम और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, टाइम और वेलोसिटी। अब आप देखो, आपने स्टोन को रिलीज किया, तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब जैसे ये स्टोन नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ये देखो, जैसे स्टोन नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये बढ़ते जाएगी, क्योंकि स्टोन नीचे जा रहा है। जैसे ही आपका ये स्टोन नीचे जा रहा है तो आप देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो मैं बोलूँगा 1 सेकेंड में स्टोन यहाँ पर है, 1 सेकेंड में स्टोन कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अगर मैं पूछता हूँ उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब उसका स्पीड कितना है, तो मैं बोलूँगा उसका स्पीड जो है ये 9.8 है 1 सेकेंड में। ठीक है। अब ये स्टोन किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाऊंगा। तो ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब क्या? आपको दोनों बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, माइनस साइन आपको डायरेक्शन बता रहा है और वैल्यू भी दिखाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी है? 9.8 है। कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ठीक है। अब ये स्टोन बीच में तो रुकेगा नहीं, फिर नीचे जाएगा। तो जब ये स्टोन नीचे गया, आप टाइम कितना हुआ है घड़ी में? देखो आप स्टूडेंट्स, घड़ी में टाइम हुआ है 2 सेकेंड। घड़ी में जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो नीचे तो अर्थ उसको खींच रहा है, तो उसकी स्पीड और बढ़ेगी। तो मैं तुमको स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी कितनी है। तो तुम यहाँ पर बाहर लिखोगे और तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस लगाना है। अब कितनी है? 19.6 है, मतलब ये बढ़ गया। अब वो नीचे जा रहा है, नीचे जाके वो क्या करेगा? जाके वो गिर जाएगा, नीचे जाएगा, स्टोन ग्राउंड पे गिरेगा और फुल वेलोसिटी से गिरेगा। हाँ, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट वेलोसिटी। जब वो ग्राउंड पे गिरता है तो इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट वेलोसिटी। ये हमारा स्टोन है, ये ग्राउंड को टच कर दिया 3 सेकेंड पे, तब हम इसकी वेलोसिटी निकालने जाएंगे। तब आप देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है?
-29.4, फिर 9.8 से बढ़ गया। माइनस साइन क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप देखो अगर हम इसका डेटा पूरा लिखते हैं तो आप देखो इसकी जर्नी, 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 9.8 हो गई। 2 सेकेंड के बाद कितनी हो गई, -19.6 हो गई। 3 सेकेंड के बाद क्या हो गया है, -29.4। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, वो नीचे जा रहा है। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एट व्हाट रेट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या रेट से बढ़ रही है। जैसे आपने को कोई फ्रूट खरीदना है तो आप ऐसा नहीं पूछते ना केला कितने का दिया, अपन बोलते 1 डजन केला कितने का है ना। अपने को एप्पल लेने का तो ऐसा अपन नहीं बोलते कि 2 एप्पल दो, 4, बोले अपन 1 किलो कितने का है, मतलब अपन रेट पूछते। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब 1 सेकेंड में कितने से बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है। तो अगर आप रेट निकाल रहे हो मतलब 1 सेकेंड में कितने से बढ़ रहा है, तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे। अब ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 3 सेकेंड में कितना हो गया उसका 29.4, 2 सेकेंड में कितना हो गया 19.6, मतलब उसका वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में। तो मैं लिखूंगा a-v/a-v/t। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें v क्या है। आप v कोई भी वेलोसिटी चूज कर सकते हो, जैसे मैंने तो मतलब ये चूज कर लिया 29.4, तो मैं लिखूंगा -29.4, माइनस साइन है यहाँ पर। अब u क्या है, u वो वाली वेलोसिटी है जब घड़ी में टाइम 0 रहेगा। u कंडीशन है कि घड़ी में जब टाइम 0 रहेगा तो वो लेना है। और t क्या है हमारा टाइम, कौन से टाइम पे वेलोसिटी 29.4 हो गया 3। अब अगर -29.4 और 3 को डिवाइड किया जाए, -29.4 और 3 को डिवाइड किया जाए तो 3 9 27, 3 8 24, तो आंसर आएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर हमको क्या बता रहा है कि जैसे ही वो पत्थर नीचे आ रहा है तो हर सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है, 9.8 से बढ़ रहा है। हर सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है, 9.8 से बढ़ रहा है। ये उसका कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो मैं ये वाला टाइम लेता हूँ 2 सेकेंड वाला, ठीक है। अब तुम जो 2 सेकेंड वाला अपन ने टाइम ले लिया, तो 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 19.6, तो मैं v को डालूंगा -19.6। u कितना है मेरा वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। u कंपल्सरी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 लेना है, तो वो 0 आएगा। यहाँ पर v मेरा 19.6 है तो टाइम कितना है 2 है, तो मैं 2 डालूंगा। फिर आप देखो ये जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर मुझे क्या बता रहा है, मेरा a हमेशा सेम रहेगा, a मेरा हमेशा सेम रहेगा। अगर आपका a सेम रहता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपका a सेम रहता है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर a आपका सेम है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं पूछता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, मतलब रेट। अगर आप रेट निकाल दोगे तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जो भी हमारा वेलोसिटी में चेंज आ गया है उसको टाइम से डिवाइड करना है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो ग्राउंड में तो वहां पर आपका ए हमेशा सेम रहेगा, सेम को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपका ए सेम ही रहेगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अगर आपका ए कांस्टेंट है तो ये 3 इक्वेशंस हम उस मोशंस के लिए यूज कर सकते हैं।
तो शायद आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये एग्जाम में आपको आ सकता है। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या आपका? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब आप बोलोगे ये इक्वेशंस किधर यूज होगा? ये इक्वेशन वहां पर यूज होगा जहां पर हमारा a क्या रहेगा? हमारा a कांस्टेंट रहेगा। ये कहां पर यूज होगा? जहां पर हमारा a क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जहां पर हमारा a क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमारा a कांस्टेंट है तो वैसे मोशन के लिए आप ये इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। तो अगर आपका a सेम है, मान लो अगर कोई मोशन के लिए आपका a सेम है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, अगर आपने एक पत्थर लिया हुआ है, पत्थर को आपने रिलीज किया हुआ है और आप उसको ग्राउंड पे गिरा रहे हो, अगर आपने स्टोन को रिलीज किया हुआ है, अगर आप एक स्टोन को रिलीज कर रहे हो, वो ग्राउंड पे जा रहा है, तो वैसे मोशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पर आपका ये सेम रहता है वो वाले मोशन के लिए आप यूज कर सकते हो। जहां पर आपका ये सेम रहता है वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो जहां पर ये ए सेम रहता है, जैसे अभी आपने स्टोन को रिलीज कर दिया तो वो स्टोन क्या होगा? आपका नीचे आएगा। तो स्टोन जब आपका नीचे आ रहा है तो ए हमारा सेम रहता है 9.8। तो जहां पर ए सेम रहता है वहीं पे ये यूज होगा, ध्यान में रखो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक समझाता हूँ ये इक्वेशन का यूज होता है। देखो, अगर आपने स्टोन को रिलीज किया, देखो अगर ये आपका, आप रहते हो, ठीक है, आप टावर में रह रहे हो, आप टावर में रह रहे हो और आपने ये टावर से अगर एक स्टोन को रिलीज किया, एक स्टोन है, उस स्टोन को अगर आपने ऐसे रिलीज किया हुआ है, ठीक है, ये स्टोन किधर जाएगा? आपका नीचे जाएगा। ठीक है, ये स्टोन आपका नीचे जाएगा और मैं आपको पूछता हूं कि घड़ी स्टार्ट हो गई है तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 सेकेंड के बाद। तो आप ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मैं दोबारा आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि अगर आपने घर के बड़े टावर में आप रह रहे हो, आपने घर से बाहर से एक स्टोन को रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया, तो स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? u इक्वल टू 0। तो ये स्टोन सीधा ऐसे नीचे जाएगा और आप स्टोन की जर्नी नीचे है और आप पूछ रहे हो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप 3 सेकेंड के बाद जानना चाहते हो उसकी वेलोसिटी कितनी है। आपके पास तो टाइम है, टाइम में तो हो गया 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अगर आपको v निकालना है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो आप पहले पूछोगे क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन है? a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। वो तो है, सेम है। a यहाँ पर कितना रहता है? हमारा g रहता है और वो कितना रहता है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे a जो है हमारा यहाँ पर सेम है, वो -9.8 है, तो इसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे v निकालना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हमारा a 0 है, a हमारा -9.8 है और हमको टाइम 3 सेकेंड में निकालना है। तो 3 इंटू -9.8 कितना आएगा? -29.4। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो आ रही है ये -29.4 आ रहा है। इसका मतलब ये काम की चीज है। तो ये बहुत हैंडी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन से क्या होता है? आप अगर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो या ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो कोई भी टाइम में आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपने ये स्टोन को रिलीज किया हुआ है तो
तो कोई भी टाइम में आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो पहले वाला इक्वेशन का ये फायदा रहता है कि आप अगर कोई पत्थर को रिलीज कर रहे हो या बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो एट एनी टाइम। अब आप पूछोगे ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, अब सेकंड इक्वेशन का क्या यूज है? सेकंड इक्वेशन का यूज है कि मैं पूछूंगा कि 3 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। मैं जानना चाहता हूं कि जब ये स्टोन नीचे गया तो 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप उसके लिए फिर सेकंड वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। आप लिखोगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब आप क्या जानना चाहते हो, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि जब मेरे घड़ी में 3 सेकेंड हुआ तो स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं ये इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं कि जब घड़ी में 3 सेकेंड हुआ है तब स्टोन ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ठीक है, तो हम डालेंगे इधर S। अब U क्या है? मेरी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, वो तो 0 है। टाइम कितना है? 3 सेकेंड, ये हाफ है। A की वैल्यू कितनी है? G है। A की वैल्यू G है, G की वैल्यू कितनी है? -9.8 है। अब टाइम कितना है? 3 है, यहाँ का 3 स्क्वायर है तो ये 9 बन जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने लूंगा तो मुझे ऐसा पता चल रहा है, ये देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, -4.9 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 9 जा 81, 4 9 जा 36, 44। तो आप देखिए 44.1 मीटर, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो 44.1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और आप पूछोगे ये माइनस क्यों आया है? तो माइनस आपको ये बता रहा है कि वो पत्थर किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। अगर ऊपर फेंका होता तो ये आपका प्लस आ गया होता। अगर आपने पत्थर को ऊपर फेंका होता तो ये आपका क्या हो गया होता? प्लस आ गया होता। तो माइनस साइन आपको क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। इस तरह से अगर मेरे पास घड़ी है और मैं घड़ी चालू करता हूं तो मैं कोई भी टाइम में पत्थर की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कोई भी टाइम में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है ये मैं निकाल सकता हूं। कोई भी टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है ये मैं निकाल सकता हूं। ठीक है। अब किसी वजह से अगर मेरे पास घड़ी नहीं है, घड़ियाल वॉच नहीं है मेरे पास, और मैं ये इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं कि जब स्टोन नीचे गया और स्टोन बराबर स्टोन 1 मीटर की दूरी पे चला गया नीचे, तब उसकी V कितनी है ये मैं जानना चाहता हूँ। 1 मीटर जब स्टोन नीचे गया तब V कितनी है, लेकिन मेरे पास घड़ी नहीं है। उस समय मैं क्या करूंगा? ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा जिसको मैं कहूंगा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट और आपके पास होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके पास वॉच नहीं है तो आप ये वाला इक्वेशन ले सकते हो जहां पर टाइम नहीं आया होगा। ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऐसा काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आया होगा, तो आप निकाल सकते हो। आप जानना चाहते हो कि 1 मीटर पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो आप थर्ड वाला इक्वेशन यूज करो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है। अब मैं u आपका 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी आपकी 0 है, a देखिए आपका 9.8 है। ठीक है, इसको राउंड अप करके मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, s आपका 1 है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v² आपका कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो आप देखिए आप v निकालना जाओगे तो ये √20 बनेगा। अब √16 कितना है? 4 है। √25 कितना है? 5 है। मतलब 4 या 5 के बीच में इसकी वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे 4.5 मीटर्स पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। इसका मतलब जब आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो तब 1 मीटर, जब वो 1 मीटर कवर करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 4.5। तो ये इक्वेशन का ये फायदा है कि आपके जेब में घड़ी नहीं होना चाहिए। घड़ी नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई मैंने घर के खिड़की से मैंने एक स्टोन को छोड़ा हुआ,
तो एक मीटर, 1 मीटर जब वो नीचे जाएगा तब उसकी स्पीड क्या रहेगी, 1 मीटर पे उसकी स्पीड क्या रहेगी। या मान लो कोई नारियल का बहुत बड़ा झाड़ है, नारियल अगर गिर रहा है वहां से, तो मेरे पास घड़ी नहीं है, तो 1 मीटर पे आने पे वो कोकोनट की स्पीड कितनी रहेगी, तो देखिए ये 4.5 रहेगा। अगर बहुत बड़ा एक झाड़ है नारियल का, वहां से नारियल टूट गया ऊपर से, तो वो सीधा नीचे आएगा, तो जब वो 1 मीटर कवर करेगा तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 4.5। इस तरह से ये 3 मैजिकल इक्वेशंस है, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी क्या कंडीशन है, ए की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। इस तरह से आज हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, पहले बात तो रेक्टिलिनियर मोशन है, तो जो चीज सीधी चलती है, जो चीज सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप पत्थर को रिलीज करोगे तो सीधा जाएगा, अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो तो रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड की कब जरूरत पड़ेगी, जब आपका स्पीड सेम नहीं है, तो आप एवरेज स्पीड निकालोगे। बहुत आसान है, क्या करना है, जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है उसको टाइम से डिवाइड करो। अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो आप जानना चाहते हो कि क्या रेट से चेंज हो रहा है। अगर कोई आदमी रास्ते पे बैठा है, वो केला बेच रहा है, बहुत सारा केला है उसके पास, तो आप जानना चाहते हो कि क्या रेट से वो बेच रहा है। आप बोलोगे 1 डजन कितने का दिया है, ठीक है, आप लोग केला कितने का दिया है, तो वो बोलेगा 1 डजन 40 रुपए का दिया है, तो वो रेट बता रहा है। कोई फ्रूट वाला बैठा है, एप्पल है, तो आप ऐसा नहीं पूछोगे एक एप्पल कितने का है, आप पूछते हो एप्पल कितने का दिया, तो वो रेट बताता है, 1 किलो 100 रुपए का दिया है। तो वैसे ही आप पूछोगे जब स्पीड चेंज हो रही है, तो भाई क्या रेट से स्पीड चेंज हो रही है, मतलब 1 सेकेंड में उसका स्पीड कितने से चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में। तो आप इक्वेशन लगाओगे v माइनस यू अपॉन टी, तो वो रेट बताता है, रेट मतलब 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है। अगर आपका ये सेम आ रहा है, अगर ये आपका सेम आ रहा है, तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा सकते हो। जैसे ये वर्टिकल मोशन के लिए हमारा ए कितना है, आप जानते होगे, जी -9.8, जो मैंने आपको बताया था अभी, झाड़ में से अगर कोकोनट टूटता है ऊपर से नीचे आता है, तो उसका ए कितना रहता है, -9.8। तो उसके लिए ये 3 इक्वेशंस लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका क्या फायदा है, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि उस कोकोनट की वेलोसिटी कितनी रहेगी कोई भी टाइम में। ये सेकेंड इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा कि कोई भी टाइम में कोकोनट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तीसरा इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको कोकोनट की वेलोसिटी बताएगा, लेकिन टाइम की जरूरत नहीं है, कोई भी डिस्टेंस में आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते। ठीक है, तो ये आज का क्लास है, तो मैं यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ और आप सर ये एक क्विज कर सकते हो। सेकंड, प्रीवियस हाँ स्लाइड। हाँ, बता रहा हूँ कौन सा, ये वाला बोल रहा हूँ, नहीं ये नहीं, वाला। अभी जो जो अभी किया जस्ट। हाँ ओके ओके ठीक है, ये शायद आप ये बोल रहे थे। यस। ओके, हाँ पूछिए, क्या पूछना हो चाहते गया हो आप। हो गया हो हो गया, गया। ओके ठीक है। अभी कोई सवाल पूछना चाहता है तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ। सर फर्स्ट का आंसर ये है ना। हाँ, फर्स्ट का आंसर ए है, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन जो रहेगा, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट रहेगा, बराबर। हाँ, अब सेकंड का क्या आंसर है, दिए ना सर। क्या रेट से वेलोसिटी, हाँ क्या रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, क्या रेट एक्सीलरेट। से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ए रहेगा, क्या रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तीसरे का क्या है, सर डी डी। हाँ तीसरे का आपका क्या है, डी है, दैट इज फ्री फॉल एक्सेलरेशन 9.8। समझ में आ गया। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ स्टूडेंट, वो आपको करना है, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आप लिखो, रनर रन्स 100 मीटर, रनर रन्स 100 मीटर इन टाइम 10 सेकेंड। रनर जो है वो रनिंग कर रहा है
और 100 मीटर रनिंग कर रहा है इन टाइम 10 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ रनर। हमको एवरेज स्पीड निकालना है रनर की। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ रनर। हमको एवरेज स्पीड निकालना है रनर की। मान लो एक रेसिंग हो रही है डिस्टेंस 100 अपॉन टाइम मीटर। ना। हाँ, एवरेज स्पीड निकालोगे तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लेगा। मान लो एक रेसिंग हो रही है 100 मीटर की और वो ट्रैक 100 मीटर का है और हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एक रनर है जो 100 मीटर दौड़ रहा है टाइम 10 सेकेंड में, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। सर 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे आंसर। एवरेज स्पीड जब आप लिखोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो रनर अगर 100 मीटर भाग रहा है, कितने टाइम में भाग रहा है, 10 सेकेंड में। 10 तो सेकंड। आप, हाँ, तो आप देखिए उसका एवरेज स्पीड जो निकलेगा 10 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। तो इसके लिए आप उसका आंसर लिखेंगे 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका एवरेज आएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड एवरेज स्पीड। सबको आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देखो। दिखाओ ना। हाँ, रनर जो है रन कर रहा है 100 मीटर इन 10 सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रनर। एवरेज हो स्पीड गया, क्या है, हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, अ मैन वॉक्स 100 मीटर। मैन है, सीधा रोड पे जा रहा है। मैन वॉक्स 100 मीटर इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड लग गए उसको 100 मीटर कवर करने के लिए। 1 मीटर हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, फाइंड इज एवरेज स्पीड। अब हम लोग आदमी की एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है, आदमी चल रहा है तो आदमी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम नहीं करता है ना, तो हम लोग उसकी एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। आप बोलोगे एवरेज स्पीड लगाने का, एवरेज स्पीड अगर हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी जानवर का भी निकाल सकते हैं, हमारा भी निकाल सकते हैं, किसी का भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा, आपको सिर्फ टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है और उसको किससे डिवाइड करना है, आपको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। जो भी टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है उसको आपको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल टाइम यहाँ पर दिया गया है 100 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया है। अब आप देखो इसका एवरेज स्पीड देखो, वो आप देखो एवरेज स्पीड जो रहेगा वो 1 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। तो आप देखो यहाँ पर उसका एवरेज स्पीड जो आया हुआ है वो 1 मीटर्स पर सेकेंड आया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर करो। अब नेक्स्ट देखो। हाँ, एवरेज स्पीड तो सिंपल है, 1 मीटर्स पर सेकेंड है, लिख लो। जिसका लिख के नहीं हुआ है वो लिख सकता है।
एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर पूरा 100 देखा मीटर हमने एक कवर। साथ। ओके, पूरा ये देखो। एवरेज स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको टाइम से डिवाइड करना है। टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड करो तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। हो गया लिख के? यस सर। यस। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, यानी कि आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, यानी कि आप हाइट से एक स्टोन को रिलीज कर रहे हो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। फाइंड velocity of stone at 3 सेकेंड। 3 सेकेंड्स पे आप उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर वर्टिकल मोशन के लिए -9.8, ठीक है। तो आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो एक हाइट से, आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो एट 3 सेकेंड। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि स्टोन की वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपने एक स्टोन को खिड़की से रिलीज कर दिया, तो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। या एक बहुत बड़ा नारियल का झाड़ है, नारियल वहां से टूट गया, आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। ये चीज है। तो कितना फास्ट वो आ रहा है 3 सेकेंड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए हमारा सेम रह रहा है। अगर सेम रह रहा है तो हमारे पास यहाँ पर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है और ये 3 में से हम कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। अब क्या है, अब v निकालने के लिए देखो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन है। इसमें टाइम चाहिए तो टाइम दिया गया है, तो इसमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो हम पहला वाला इक्वेशन लेंगे। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन लोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए बार टी। अब बार मतलब उधर आपको साइन भी डालना है। अब u बार आपका 0 है क्योंकि रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो u 0 आएगा। अब स्टोन नीचे जा रहा है तो ए की वैल्यू भी सेम दी गई है -9.8। आप जानना चाहते हो कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो आप 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 29.4। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्टोन की वेलोसिटी कितनी है 3 सेकेंड के बाद। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, स्टोन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सबको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। ये यू अभी बार आप लोग
हाँ यू बोलो। U बार इनिशियल वेलोसिटी है क्या? इनिशियल है, स्टार्टिंग वाली। जब हम इनिशियल वेलोसिटी है मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जब हम घड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो यू जीरो आएगा क्योंकि हमने पत्थर को रिलीज किया हुआ है। पत्थर को जब हम रिलीज करते हैं या ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो रिलीज किया गया, रिलीज किया गया मतलब यू आपका जीरो आएगा। छोड़ा गया है उसको, छोड़ा गया है, छोड़ा गया अलग चीज है, फेंका गया अलग चीज है, छोड़ा गया है तो यू आपका जीरो आएगा। और फेंकेंगे तो? फेंकेंगे तो यू की वैल्यू आएगी ना। हम्म, जैसे आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तब आपका यू थोड़ी जीरो रहेगा, आप बॉल को वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है। बॉल को आप जब ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल को आप वेलोसिटी दे रहे हो तो यू आएगा, तब यू की वैल्यू आएगी, तब यू जीरो नहीं रहेगा। खाली अगर आपको ऐसे दिया गया है रिलीज ड्रॉप, तो इसका मतलब यू जीरो है। लेकिन थ्रोन, थ्रोन मतलब फिर उसको वेलोसिटी दी गई है, उसको कोई वेलोसिटी दी गई है स्टार्टिंग वाली, तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को हम यू बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक नया प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लास्ट वाला है, इसके बाद स्टॉप करेंगे। ठीक है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, stone is released from a height find its velocity, find the velocity of stone at 2 seconds, find the velocity of stone at 2 seconds। 2 सेकेंड के बाद आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब ये सब लोग सॉल्व करो, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, -19.6 मीटर पर सेकंड। यस वेरी गुड, -19.6। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको और किसी को आंसर आया है 19.6? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया गया है कि स्टोन को रिलीज किया जा रहा है हाइट से। ये हाइट कुछ भी हो सकती है, या एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल हो सकता है, वॉल से आप रिलीज कर रहे हो, या आपके घर पे विंडो है तो विंडो से आप इसको रिलीज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप उसको रिलीज कर रहे हो। और वो जानना चाहता है कि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि जब आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो मतलब आपने घड़ी स्टार्ट किया है, तब आपकी यू कितनी है, जीरो है। तब आप जानना चाहते हो कि ये स्टोन किधर जाएगा, ये स्ट्रेट आपका स्टोन नीचे जाएगा। ठीक है, ये स्टोन आपका स्ट्रेट नीचे जाएगा। और आप जानना चाहते हो कि 2 सेकेंड के बाद, मतलब जब घड़ी में 2 सेकेंड होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए आप फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाओगे यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इसमें आपका u कितना रहेगा, जीरो रहेगा। a हमारा -9.8 है, टाइम हमारा 2 है, तो आंसर हमारा आएगा -19.6 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पर बार है, वो बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि वो स्टोन नीचे जा रहा है। तो माइनस साइन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्टोन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और वो क्या स्पीड से जा रहा है, 19.6 के स्पीड से जा रहा है। तो माइनस साइन बता रहा है वो नीचे जा रहा है, और वो क्या स्पीड से जा रहा है, 19.6 से। तो वेलोसिटी क्या एक वेक्टर है, दोनों का इंफॉर्मेशन देगा, वैल्यू भी और डायरेक्शन भी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया है कि सबको? यस सर।